आज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके फाउंडेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे और आपकी पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत हेल्प करने वाले हैं। आप समझ भी नहीं सकते कि ये जो मैं 11 क्वेश्चन जो आपको कराने वाला हूँ, इनका इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है कि ये आपके पूरी की पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में हर एक चैप्टर में आपको मिलेंगे। और सबसे खास बात कि अगर आप ये अच्छे से कर पा रहे हैं या ये आप अच्छे से सीख लेते हैं तो आप पूरी की पूरी बुक को बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। जनरली बच्चे करते क्या हैं कि उनके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं होते और उसके बाद में वो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स करने की कोशिश करते हैं या वो एफर्ट पुट करते हैं वहाँ पर और फिर बीच बीच में जाके अटकते हैं। इसीलिए मैंने 11 क्वेश्चन ऐसे अलग से निकाल के डाले हुए हैं जो आपकी 90% से ज्यादा प्रॉब्लम्स को दूर कर देंगे। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके, देखें ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की क्लास है आज हमारी, जिसमें हम 11 क्वेश्चन जो करेंगे वो सारे के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे। जैसे ही आप इन्हें करेंगे आपको लगेगा कि ये बड़े आसान क्वेश्चन है और आप कॉस्ट अकाउंटिंग को अच्छे से सीख पाएंगे। इस क्वेश्चन में दिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपने क्या करना है, प्राइम कॉस्ट पता करनी है इन सारे के सारे क्वेश्चंस में। अच्छा, प्राइम कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, पहले मैं उसी को लिख देता हूं जिससे आपको काम करने में आसानी हो। मैं सबसे पहले उस फॉर्मूले को ही लिख देता हूं जो कि प्राइम कॉस्ट का मैंने आपको सिखाया है। ओके, ये देखेंगे आप, प्राइम कॉस्ट इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बेटा एक और खास बात कि प्राइम कॉस्ट निकालने का केवल यही एक फॉर्मूला नहीं है, आप इस चीज को अच्छे से समझ जाइए। प्राइम कॉस्ट इस फॉर्मूले से तो निकल ही सकता है, लेकिन आप एक और फॉर्मूला याद कीजिए जो मैंने आपको कराया, वर्क्स कॉस्ट इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस वर्क्स ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड जिसे बोलते हैं। ओके, अब ये सोचिए कि यहाँ पे प्राइम कॉस्ट है, अगर इस क्वेश्चन में वर्क्स कॉस्ट दी हो और साथ में वर्क्स ओवरहेड दिए हो तो आप प्राइम कॉस्ट इजीली निकाल सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला कि प्राइम कॉस्ट निकालने का एक ये दूसरा फॉर्मूला भी है जो डायरेक्टली कभी नहीं बताया जाएगा, बट इनडायरेक्टली आपको पता होगा कि इस तरीके से ये काम हमें करना होता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले एक फॉर्मेट और बना लेता हूं मैं, जिससे कि मुझे बार बार फिर परेशानी नहीं होगी। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को ऐड कर दिया जाए तो निकल आती है हमारी प्राइम कॉस्ट। ओके, ये ध्यान रखना है हमें, इसे बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। मेरे पास स्पेसिंग इश्यू है इसीलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, आप पूरे पेज पर बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ओके, अब मैं करता हूं, सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 1 लाख रुपीस। 1 लाख रुपीस की डायरेक्ट मटेरियल है तो मैं डायरेक्ट मटेरियल लिख दूंगा 1 लाख रुपीस। ओके, मैं लिख दूंगा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 1 लाख।
इसके बाद में आपको दिया गया है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 50,000। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आएगी यहाँ पर 50,000। इसके बाद आपको दिया गया है डायरेक्ट एक्सपेंसेस 25,000। आपकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे 25,000। तीनों को जैसे ही आप ऐड कर देंगे आपका निकल आएगा प्राइम कॉस्ट 1,75,000। ओके, आप चाहे तो इसे फॉर्मूला फॉर्म में भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। डायरेक्ट मटेरियल 1 लाख, डायरेक्ट लेबर आप दे सकते हैं यहाँ 50,000 एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस 25,000 और ये आएगा आपका 1,75,000 आपकी प्राइम कॉस्ट। ओके, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। इसके बाद में ये हुआ इसका ए पार्ट सॉल्व। ओके, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं पॉज करने के बाद में। मैं आता हूं इसके बी पॉइंट में। ओके, अब मैं करता हूं बी पॉइंट। बी पॉइंट करने से पहले मैं इसे रब कर लेता हूं। अच्छा, अब जो हमारा बी पॉइंट है वो क्या कह रहा है, वर्क्स कॉस्ट दी हुई है 80,000 एंड फैक्ट्री ओवरहेड दिए हुए हैं 8,000। कैसे निकलेगा, मैं आपको पहले भी बताया कि आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। आपको वर्क्स कॉस्ट दे रखी है 80,000 रुपीज, प्राइम कॉस्ट आपकी मिसिंग है, प्राइम कॉस्ट आपने फाइंड करनी है एंड आपका जो दे रखा है वो दे रखा है वर्क्स ओवरहेड 8,000। तो आपको आराम से आप निकाल सकते हैं प्राइम कॉस्ट इक्वल टू 80,000 माइनस 8,000 इक्वल टू 72,000। ओके, ये इस तरीके से निकाला जा सकता है। ये बी पार्ट हो गया। ओके, इसे अगर मैं यहां पर करना चाहूं तो ऐसे कर सकता हूं। वर्क प्राइम कॉस्ट के बाद में आता है वर्क्स ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड्स और इसके बाद निकलती है वर्क्स कॉस्ट। ओके, मुझे वर्क कॉस्ट दे रखी है 80,000 रुपीज एंड वर्क्स ओवरहेड दे रखे हैं 8,000। मुझे निकालना है प्राइम कॉस्ट। कैसे निकालूंगा, मींस प्राइम कॉस्ट में वर्क्स ओवरहेड ऐड होते हैं। कितने रुपए में ऐड किया जाए वर्क्स कॉस्ट, वर्क्स ओवरहेड को कि 80,000 हो जाए। इसे मान लेंगे हम एक्स प्राइम कॉस्ट को। तो अगर इसे सॉल्व करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, एक्स प्लस 8,000 इक्वल टू 80,000 तो भी निकल आएगा। 8,000 को इस साइड लेके जाएंगे और x की वैल्यू मतलब प्राइम कॉस्ट की वैल्यू आप यहां निकाल सकते हैं 72,000। ओके, ये हुआ आपका बी पार्ट। ओके, अब हम आते हैं इसके सी पार्ट में। ओके, सी पार्ट को पढ़ना शुरू करते हैं। पहले इसे रफ कर दे थोड़ा सा। सी पार्ट आपको दिया गया है फैक्ट्री कॉस्ट 1 लाख, वर्क्स ओवरहेड 25% ऑफ द प्राइम कॉस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको क्या दिया गया है, फैक्ट्री कॉस्ट 1 लाख एंड वर्क्स ओवरहेड 25% ऑफ द प्राइम कॉस्ट। मीन्स आप एक चीज समझिए, आपको फैक्ट्री कॉस्ट, अगर मैं इधर आ जाऊं, आपको वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट एक ही बात होती है। मैं इस साइड आता हूं और इस साइड में लिख देता हूं फैक्ट्री कॉस्ट 1 लाख रुपीज की। ओके, उसके बाद बोल रहे हैं वर्क्स ओवरहेड है 25% ऑफ प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट मुझे पता नहीं, आप समझिए, प्राइम कॉस्ट मुझे पता नहीं है और ये अगर मुझे पता हो तो इसका 25% ये है, 25% ऑफ प्राइम कॉस्ट जो मुझे नहीं पता। कैसे निकालूंगा, एक तो तरीका होता है, इसे आप एक्स मान लीजिए, प्राइम कॉस्ट को आप एक्स मान लीजिए। मैं आपका जो आप जानते हैं मैं पहले वो तरीका करा देता हूँ, बाद में सिखाऊंगा मैं अपना तरीका। ओके,
पहले आप प्राइम कॉस्ट को क्या मान लीजिए x, और इसका 25% वर्क्स ओवरहेड है, उसके इक्वल टू में क्या आ रहा है वर्क्स कॉस्ट 1 लाख। तो पहले मैं वही करता हूं, आपको प्राइम कॉस्ट x वर्क्स ओवरहेड 25% ऑफ दी प्राइम कॉस्ट, तो 25% 25/100 x और इक्वल टू वर्क्स कॉस्ट। वर्क कॉस्ट आपकी दी हुई है 1 लाख। ओके, अच्छा अगर मैं इसे कट कर लूं तो मुझे ये समझ में आता है कि ये हो जाता है 1/4, 1/4, या और कट कर लो तो ये हो जाता है 0.25x, 0.25x। तो x ये है 0.25x, ये हो गया 1.25x, 1.25x इक्वल टू 1 लाख, और x इक्वल टू 1 लाख अपॉन 1.25। जब आप इसे करेंगे तो आपको मिलेगा 80,000 रुपीज आंसर। आप करके देख सकते हैं, आंसर आएगा 80,000 रुपीज। ओके, अब मैं इसे यहां रखने की कोशिश करता हूं। प्राइम कॉस्ट 80,000, वेरीफाई करते हैं कि ये सही है या गलत है। 80,000 प्राइम कॉस्ट, आपने x की वैल्यू निकाली ना, x इक्वल टू तो प्राइम कॉस्ट ही आपने लेके रखा हुआ है। आप देखिए, आपने प्राइम कॉस्ट को क्या माना x, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ रही है 80,000, तो प्राइम कॉस्ट कितना हो गया आपका 80,000। ओके, जब आपका प्राइम कॉस्ट 80 आ गया है तो प्राइम कॉस्ट का 25% मीन्स इसका 25%, 80,000 का 25% कितना होगा 20,000। जैसे ही आप इसमें ऐड करेंगे तो क्या निकल आएगा 1 लाख। मीन्स आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कि ये सही है। ओके, आपको ये अच्छे से आप समझ आ पा रहा होगा कि ये सही है। ठीक है, ओके। इसके बाद अब मैं करता हूं इसे अपने वाले तरीके से, कि इसे अगर मैं करता तो कैसे करता। ओके, इन्हें हटा देता हूं जो भी मैंने अभी तक किया इसके ऊपर। मैं x नहीं मानता इसे, मैं क्या कर लेता, वैसे ही है बस करने का तरीका चेंज है। मैं प्राइम कॉस्ट को मान लेता 100, कितना 100, एज्यूम कर लेते इसे 100। अच्छा ये 100 है तो इसका 25% वर्क्स ओवरहेड है, तो इसका 25% कितना हो गया 25, तो ये कितना हो गया 125। 125 हमारा क्या हो गया वर्क कॉस्ट, अगर कॉस्ट 100 है तो प्राइम कॉस्ट 100 है। तो अब हम क्या करेंगे बड़े आसानी से, अगर मुझे प्राइम कॉस्ट निकालनी है, क्या निकालनी है प्राइम कॉस्ट, तो मैं क्या करूंगा, वर्क कॉस्ट दी हुई है उसके सामने वैल्यू दी हुई है, तो मैं पहले इसे लिखूंगा 1 लाख डिवाइड बाय 125, इसके इक्वल में ये है तो ये 125 इनटू, मुझे प्राइम कॉस्ट फाइंड करनी है तो मैं निकालूंगा मल्टीप्लाई करूंगा 100 से। बट अगर मुझे वर्क्स ओवरहेड पता करने होते तो मैं क्या करता, वर्क्स ओवरहेड मुझे पता करने होते तो मैं करता वर्क्स ओवरहेड इक्वल टू 1 लाख डिवाइड बाय 125। ये हमेशा ऐसे ही करना, आप हमेशा ये ध्यान रखें जिसके सामने जो फिगर आ रही है, जैसे कि वर्क्स ऑन कॉस्ट हमें गिवन है, इसके सामने जो हमारी फिगर आ रही है वही लेंगे 1 लाख अपॉन 125 इंटू हम करेंगे इसके बाद में ये, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, अगर वर्क्स ओवरहेड निकालना है तो 25। ओके, अब आपको वैल्यूज निकल आएंगी। जैसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी आपकी 80,000, और ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी आपकी 20,000। अब आप प्राइम कॉस्ट में रख सकते हैं 80,000 एंड वर्क्स ओवरहेड में रख सकते हैं 20,000। अच्छे से समझ लीजिए, आपकी पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में मुझे बार बार ये चीजें यूज करनी है और ये आपका काम बहुत आसान कर देंगे। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, अगर आप कहेंगे तो मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ, दोबारा से मैं इसे रफ कर देता हूँ, देन आपको फिर से समझाता हूँ। ओके, मैं सारा रफ कर देता हूँ। ओके, अब मैं आपको समझाता हूँ।
आपने क्या करना है, प्राइम कॉस्ट को 100 एज्यूम करना है। रीजन ये है कि आपकी फैक्ट्री कॉस्ट तो दी हुई है 1 लाख, इसे तो आप लिख सकते हैं, यहाँ वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट एक ही बात होती है, ये तो आपको गिवन है, ये तो आप यहाँ लिख सकते हैं। बट वर्क्स ओवरहेड 25% ऑफ द प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट पता नहीं, जब आपको ये पता नहीं तो आप इसे क्या कर लें, 100 एज्यूम करें। जैसे आप इसे 100 एज्यूम करेंगे तो अगर ये 100 है तो आपकी जो वर्क्स ओवरहेड आएंगे वो कितने आएंगे, अगर ये 100 होगी प्राइम कॉस्ट तो इसका 25% ही होना है, तो 25% मीन्स 25 रुपीज। ओके, अगर ये 25 हो गया तो टोटल वर्क कॉस्ट कितनी हो गई, 125 मीन्स वर्क कॉस्ट आपने पता कर ली। ये अजम्पशन बेसिस पे है कि अगर ये 100 होती तो, ओके, अगर ये 100 होती तो, अच्छा बट ये 100 तो नहीं है, या ये अगर ये 100 होती तो ये 125 होती, अगर ये 100 होती तो ये 125 होती, बट है कितना, 1 लाख। तो क्या करेंगे, हमें अगर पता लगाना है प्राइम कॉस्ट में यूनिटरी मेथड, जो आप 6th क्लास या 4th 5th क्लास में सीखते थे, कि अगर मेरी कॉस्ट 125 मेरी वर्क कॉस्ट है तो मेरी प्राइम कॉस्ट कितनी है, 100। जब मेरी वर्क कॉस्ट 1 रुपीज है तो मेरी प्राइम कॉस्ट कितनी हो गई, 100 अपॉन 125। अच्छा, जब मेरी वर्क कॉस्ट 1 लाख है तो मेरी प्राइम कॉस्ट कितनी हो गई, 100 अपॉन 125 इंटू 1 लाख। यही हुआ ना, जब आपकी वर्क कॉस्ट इतनी है तो प्राइम कॉस्ट कितनी निकलेगी, प्राइम कॉस्ट कितनी निकलेगी, और जैसे ही आप करेंगे तो आपको निकल आएगा ये 80,000 आ रहा है। ओके, अच्छा हम क्या करते हैं, जो मैंने पीछे वाले में किया था, अभी इससे पहले मैंने सिखाया था, वो यही है, बस ये है कि यूनिटरी मेथड हम पूरा इस तरीके से डिटेल्ड में नहीं लगा रहे, उसका एक फॉर्मूला डिराइव कर रखा है। इसे क्या कर दिया, 1 लाख, ओके, डिवाइड बाय इसके सामने वाली फिगर 125 और मल्टीप्लाई जो फाइंड करना है। अगर मुझे प्राइम कॉस्ट फाइंड करनी है तो 100, अगर मुझे वर्क्स ओवरहेड फाइंड करने हैं तो 25 का मल्टीप्लाई होगा। अभी मैं करता हूँ 100 का मल्टीप्लाई इंटू 100, कितना आएगा, 80,000। जरा देखिए, इसको देखिए जरा, और आप देखिए इसे, आप इसको देखिए और आप देखिए अपना ये फॉर्मूला, एक ही बात तो है, 100 अपॉन 125, 100 अपॉन 125 बोल सकते हैं, और मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख, मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख, चीजें सेम ही है। आप यूनिटरी मेथड ही तो फॉलो कर रहे हैं, बस यहाँ पर क्या है कि एक फॉर्मूला डायरेक्टली हम ले लेंगे, क्योंकि अब हम इतना नहीं करेंगे, ये मैंने आज आपको समझा दिया, बट इतना नहीं करेंगे अब हम। ओके, हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली इस चीज को फॉलो करेंगे। ओके, ये हो गया आपका सी पार्ट खत्म। इसके बाद आता है आपका डी पार्ट। ओके, अब हम करेंगे डी पार्ट, इससे पहले मैं इसे रफ कर लेता हूँ। अब हम करते हैं डी पार्ट इसका। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 45,000, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 33 एंड 1/3% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, मीन्स इसे बोलते हैं 33.33%। ओके, या 1/3, 33.33% या 1/3 भी बोल देते हैं। एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस 20% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। मीन्स आप एक चीज समझिए, यहाँ क्या दिया गया है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 45, पहले इतना लिखिए आप, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना है, 45,000। आप लिख लीजिए क्वेश्चन में, आपकी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी दी है, 45,000। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दी हुई है आपकी 45,000। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 33.33% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इसका 33.33%। जब आप करेंगे इसका 1/3 कर दीजिए, 33.33 को बोलते हैं 1/3, क्या बोलते हैं, 1/3। तो 45,000 इंटू 1/3 कर दीजिए। वैसे आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 45,000 इंटू 33.33% मीन्स ये, या आप इसे अगर अच्छे से सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं 45,000 इंटू 100 अपॉन 3 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज है। ओके, ये सारी चीजें एक ही हैं। ओके, मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा, लेकिन आपका कहीं कहीं ऐसा लिखा मिल जाए तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप लोग एक चीज समझिए,
क्योंकि जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना 33 इसे 3 का इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा 99 प्लस 1 इक्वल टू 100 100 अपॉन 3% एंड परसेंटेज का मतलब नीचे डिवाइड 100, तो वही मैंने किया 100 अपॉन 3 और फिर 100। ओके, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये क्या लिखा। ओके, इसीलिए मैं एक एक चीज बिल्कुल क्लियर करके दिखा रहा हूँ कि ये कैसे आ रहा है। मैंने बोला 1/3 भी बोल सकते हैं इसे 1/3 भी बोल देते हैं, तो ये रहा। आप इसे 33.33% भी बोलते हैं, तो ये भी है। तो आप कुछ भी बोल लीजिए, आएगा 15,000। ये आप जिससे भी इच्छा है वैसे कर सकते हैं। मैं सारी चीजें इसलिए बताता हूँ कि अभी नहीं सीखेंगे तो आप कब सीखेंगे, आपको सारे टर्म्स पता होने चाहिए। ओके, 15,000, तो ये कितना आ गया बेटा आपका डायरेक्ट लेबर 15,000 रुपीज। ओके, इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस 20% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर दोनों का मिला के, ओके, 20% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दोनों का मिला के कितना होता है 60,000। 60,000 का 20%, 60,000 का कितना 20%, तो 60,000 का आप 20% निकाल लीजिए। ओके, 60,000 का आप 20% निकाल लीजिए। आपको निकालना तो आता ही है, कितना आ रहा है बेटा, क्या 12,000। गुड, कितना आ रहा है बेटा 12,000 रुपीज। तो ये हो गया आपका 12,000 रुपीज। टोटल कितना हो गया बेटा प्राइम कॉस्ट का 60 प्लस 12 72,000 रुपीज। गुड, मीन्स आप प्राइम कॉस्ट आराम से निकाल पाए। आपने देखा कि आपने इसके जितने भी पार्ट थे, 4 पार्ट मैंने आपको कराए ABCD, आपने चारों ही पार्ट बड़े आसानी से कर दिए। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है, मतलब जैसा लिखा है आपको उसे बड़ा केयरफुली रीड करना होगा, तभी आप कर पाएंगे। ओके, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। किसी किसी बच्चे को मेरी स्पीड में भी हो सकता है स्लो लग रही हो, वो अपने अकॉर्डिंग उसकी स्पीड को बढ़ाने का ऑप्शन है, आप उसे अपने सॉफ्टवेयर की मैंने जो यूट्यूब पे आप जैसे भी मुझे देख रहे हैं वहां पर ऑप्शन दिए होते हैं प्लेबैक स्पीड को इंक्रीज करने के, आप वो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।